नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। दिस इज़ जैस्मीन रियाद और आज हम पहुँचे हैं रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। सो दिस इज़ द आउटर एरिया ऑफ रेड फोर्ट। एज यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड हियर। रेड फोर्ट के बाहर ये वॉल्स को अकम्पनी करता है एक बहुत लंबा रास्ता जिसमें आपको पैदल चलना होता है। ये जो आप नीचे एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा जाता था पुराने एरे में, और इसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता था ताकि जो दुश्मन है वो इन दीवारों को ना पार कर पाए। दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। तो ये सारा एक सिक्योरिटी चेक हुआ करता था। रेड फोर्ट का अगर हम लोकेशन देखें तो ये दिल्ली में है और श्री गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बिल्कुल पास में है। सामने इसके चांदनी चौक का बाज़ार है जहाँ पे लोग मार्केटिंग के लिए फ्रीक्वेंटली आते हैं। ये सारा रेड फोर्ट का एक्सटीरियर है। तो जब तक हम यहाँ का जर्नी कंप्लीट करते हैं तब तक के लिए हम इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। सामने एक फेयर की तरह अट्रैक्शन बनाया गया है। सो कमिंग बैक टू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तो ये बनाया था मुग़ल एम्परर शाहजहां ने। और सारा का सारा, वैसे तो शाहजहां का फेवरेट जो मार्बल है वो कहा जाता है कि संगमरमर था, और ये जो लाल स्टोन है ये ज़्यादा पसंद था अकबर एम्परर को। ये 17वीं सदी में बनाया गया। 3, 2, 1। दिस 17th सेंचुरी फोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये है इसका मेन एंट्रेंस। जब आप वॉकिंग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ पे एक तोप मौजूद है जहाँ पे लोग अपना फ़ोटोग्राफी करते हैं। और ये है इसका एक और दरवाज़ा जो कि हाइट में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर रेड पेंट वर्क किया गया है। अगर इसी गेट का हम दूसरा व्यू पॉइंट लें तो कुछ नज़ारा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यूनेस्को द्वारा रेड फोर्ट को मान्यता दी गई है और ये स्थान हमेशा ही टूरिस्ट से भरा रहता है। यहाँ पे सैलानी आपको आम देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के ब्यूटीफुल बर्ड्स जो कि यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं और यहाँ का ब्यूटिफिकेशन बढ़ाते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। तो ये है मीना बाज़ार जो कि तब लगा करता था जब यहाँ पे फोर्ट में चहल पहल हुआ करती थी, जब मुग़ल्स यहाँ पे रिसाइड करते थे। इन दीवारों के भीतर दुकानें लगती थी जैसे कि आज भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर जो क्वींस थी वो शॉपिंग करने के लिए आती थी। वास्तव में महारानियों का बाज़ार हुआ करता था ये, और इसको कहा जाता था छत्ता चौक। छत्ता चौक मतलब कि जिसके ऊपर की छत है, यानी कि वो कवर्ड बाज़ार है, कवर्ड मार्केट है। यहाँ पे इसका सारा हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सो रेड फोर्ट में कंपनी किया है मेरी फैमिली ने मुझे। पीछे वो आप देख सकते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने भी कुछ पर्सनली ख़रीदा है एंड इट वाज वेरी स्पेशल। ये है अरेबियन क्राउन, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी हम यहाँ पे एक तरह का सेंट्रॉइड है जहाँ पर चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको वाइट कलर की सफ़ेद दीवारें नज़र आएंगी, जिनकी जो अगर विशेषता अगर हम गिने तो ये है कि इसमें कार्विंग वर्क बहुत अच्छा किया गया है। पेंटिंग्स और कार्विंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। बाज़ार को एग्ज़िट करते ही, बाहर आते ही आपको ये इमारत नज़र आएगी, एक रेड बिल्डिंग कुछ ऐसी, और उसके ठीक सामने एक और बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये, जिसका आर्किटेक्चर समवट डिफरेंट नज़र आ रहा है बाकी आर्किटेक्चर से। और ये एक पैसेज है जहाँ पे लोग वॉक करते हैं एंड यहाँ पर कुछ स्लोगन्स लिखे गए हैं। और अब हम ग्रीनरी के जो एक तरह से बागीचे हैं उसमें से गुज़र कर जाएंगे और डिफरेंट हम पैलेसेस देखेंगे। यहाँ पर पैलेसेस के साथ साथ बेसिकली लाल किला परिसर को शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था। भारत के 5वें मुग़ल सम्राट 5th मुग़ल एम्परर शाहजहां की नई राजधानी के तौर पर।
ये है नौबत खाना जिसके सामने अब हम खड़े हैं। नौबत खाना वो जगह होती थी जहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता था कि मुग़ल बादशाह आ रहे हैं या फिर बाकी जो डिग्निटरीज़ हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बारी म्यूज़िक भी प्ले किया जाता था, दिन में उसके कोई भी आवर्स हो सकते हैं। चलो ना तो आए घूमने ना चल। रेड फोर्ट की जो रूफ्स हैं वो बहुत ही आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड है। यहाँ का काम बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक पेंटिंग की तरह नज़र आएगा। यह है खास महल। खास महल एक्चुअली किसी भी एम्परर का, किसी भी बादशाह का निजी महल हुआ करता था। और इसमें है सबसे पहले तस्बीह खाना जहाँ पे इबादत की जाती थी। फिर है तोशा खाना जिसमें एक ड्राइंग रूम की तरह उसको यूज़ किया जाता था, उसको तोशा खाना बोलते थे। इसके अलावा ख्वाबगाह जो कि बादशाह का निजी कक्ष हुआ करता था, निजी उनका कमरा। और ख्वाबगाह एक सिंबॉलिक टर्म है, एक फ़िलासफ़िकल टर्म है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि किसी का आराम करना, विश्राम करना और साथ साथ में ख्वाब देखना। सो इट्स ख्वाबगाह, इट्स अ फ़िलासफ़िकल टर्म। और ये सारी की सारी जितनी भी इमारतें हैं ये सफ़ेद रंग में हैं रेड फोर्ट के अंदर। सो इनका कलर बाकियों से डिफरेंट है। ये है दीवान हॉल। दीवाने हॉल मतलब कि जहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग आके बादशाह से बातें करते थे, अपनी शिकायतें साझी करते थे। और इट्स लाइक जैसे आप एक एम्परर के पास जा रहे हैं अपना सल्यूशन लेने के लिए, तो ये वो स्थान था जहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स आम नागरिकों की सुनी जाती थी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसमें 60 पिलर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये जो ऊंचे ऊंचे आप पिलर देख रहे हैं इनकी संख्या 60 है। आम लोगों का हॉल था, उसे बोला जाता था दीवाने आम। और जो ख़ास लोग, जो उनके निजी लोग थे, क्लोज़ वंस थे, उनका जो हॉल था वो कहलाया जाता था दीवाने ख़ास। सो दो तरह के हॉल्स होते थे जहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी, एक दीवाने आम और एक दीवाने ख़ास। ये भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सिक्योर्ड है। इसमें जितने भी डोर्स हैं काफ़ी सिक्योरिटी वाइज अभी भी ऐसा लगता है कि काफ़ी सक्षम है सिक्योरिटी मेजर्स को लेके चलने में। सो रेड फोर्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक किला है बहुत बड़ा जिसमें अंदर सेपरेट पैलेसेस बनाए गए हैं, बालकनीज़ हैं, बहुत सारे दीवान हॉल्स हैं। और ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं ये एक्चुअली एक वाटर बॉडी हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे फाउंटेन्स हुआ करते थे। यहाँ पर सैलानी आज भी आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इन बागीचों में घूमते हैं। और ये जहाँ पर अब हम जा रहे हैं ये है सामने ज़फ़र महल। मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनका यह महल है ठीक हमारे सामने। ये जो एरिया आप नीचे देख रहे हैं ये वाटर बॉडी है। यहाँ पर पूरा पानी भरा जाता होगा और वो इमारत जो है वो सेंटर में होती होगी। सोच कर ही कितना मेस्मराइजिंग एंड फैंटास्टिक नज़र आता है। और ये ज़फ़र महल के बारे में यहाँ पे जानकारी है। ये अभी हम एग्ज़िट वहाँ से कर गए हैं और यहाँ पर अब एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये है कि बताया गया है कि जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ये है कि तामसिक लोग कैसे होते हैं। और जो सेंटर में है वो है कि जो सात्विक लोग हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। और ये जो है ये शायद है राजसिक, जो लास्ट वाला है, कि वो कैसा बिहेव करते हैं। सो ये बिहेवियरल आस्पेक्ट्स थे। अभी हम वहाँ से बाहर आ गए हैं और ये एक पैसेज है जहाँ पर आप इसको चौरस्ते की तरह ले सकते हैं। यहाँ पर ठीक चारों साइड पे आप जो आपका चॉइस है आप उधर जा सकते हैं। सो आई एम गोइंग इन दिस वे। रेड फोर्ट के अंदर एक म्यूज़ियम मौजूद है जहाँ पर फ्रीडम फाइटर श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आप बहुत सारी इस्तेमाल की हुई चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ये उनका कैप है जो उन्होंने कभी पहना था, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा उनका स्वॉर्ड है, उनकी तलवार यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अनमोल अंदर ख़जाने की तरह इस म्यूज़ियम में प्रेजेंट हैं। और ये यहाँ पे स्लोगन लिखा गया है कि पास्ट इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट इज़ फ्यूचर। मतलब जो अतीत है वो आज है और आज जो है वो कल होगा। सो शायद ऐसा लिखा गया है। सो इट्स मोटिवेशनल सेंटेंस। सो एक कैंटीन भी अंदर मौजूद है रेड फोर्ट के।
रात के समय रेड फोर्ट में बहुत लाइटनिंग की जाती है। रोशनियों से भरा हुआ ये किला बहुत ही खूबसूरत लगता है और लगता ही नहीं है कि हम आज कैरे में हैं। आज भी लगता है कि अंदर शायद बहुत रात सी ठाट बाट इस टाइम भी चल रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है शाम में, स्पेशली लाइटनिंग देखने के लिए। जो टूरिस्ट हैं वो इस तरह से शायद अपना टाइम मैनेज करते हैं कि वो रेड फोर्ट को पहले सुबह देखकर फिर मार्केट को एक्सप्लोर करके यहाँ पे वापस आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।